हमारे जामाता निर्धन है, पर हम तो राजा हैं। हम शगुन स्वरूप कुछ उपहार और दास दासियां भी आपको देना चाहते हैं। हम ये भेंट उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। मित्र, एक मित्र के हाथों दूसरे प्रिय मित्र को सौंप रहा हूं, इसका ध्यान रखना। कहा आप महलों में रहने वाली और हम एक साधारण सी कुटिया में रहने वाले। महल में दास दासियों को मिलने वाली सुविधा भी हम आपको नहीं दे सकते। स्वामी, हम आपसे कुछ व्यक्त करने की अनुमति चाहते हैं। स्वामी, हमारे शरीर पर जो आभूषण है उन्हें त्यागने की अनुमति दीजिए। परंतु क्यों राजकुमारी? हमारे स्वामी एवं उनका परिवार ब्राह्मण के भांति रहे और हम राजकुमारी के भांति, ये शोभा नहीं देता। किंतु स्वामी, किंतु परंतु सब व्यर्थ। आप साधारण वेशभूषा में रहे और हम आभूषणों में, इससे हमें कष्ट होगा। क्या आप हमें कष्ट देना चाहते हैं? अनुज, राजकुमारी के संस्कार अच्छे हैं। यदि उनकी यही इच्छा है तो उनकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद। एक और प्रार्थना। आप हमें राजकुमारी नहीं, द्रौपदी कही। हमें वस्त्र के एक टुकड़े की आवश्यकता है आभूषण रखने के लिए।
लुभावने लग रहे हैं। पहले नहीं लगते थे? लगते थे, किंतु अब अत्यंत लुभावने लग रहे हैं। वन में चलते चलते लगता है विवाह का सारा भोजन ही पच गया है। धीरज रखिए भीम भ्राता, धीरज रखिए। अभी कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे, फिर माते श्री के हाथों का बना हुआ स्वादिष्ट भोजन हमें प्राप्त होगा। किंतु बड़े भ्राता तो माता श्री के हाथ का बना संपूर्ण भोजन अकेले ही चट कर जाएंगे और माता श्री को हम सब के लिए पुनः भोजन बनाना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन एवं द्रौपदी पीछे रह गए। चलिए हम प्रतीक्षा करते हैं उनकी। आपके भ्राता के अतिरिक्त परिवार में कौन कौन है? माताश्री, केवल माताश्री। पिता का स्वर्गवास हो चुका है। अब केवल हम और हमारी माताश्री हैं। स्वामी, हमारा प्रयास रहेगा कि माताश्री को हमसे कभी कोई कष्ट ना हो। हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और उन्हें सदैव खुश रखने का प्रयास करेंगे। हम आपके शिष्टाचार एवं संस्कारों पे मुग्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके भ्राताश्री आगे निकल गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अकेले मार्ग भटक जाएं।
यदि मार्ग भटक भी गए तो दुख नहीं होगा। इतना सुहावना ये वन कभी नहीं लगा था। भ्राता, हम घर की ओर प्रस्थान क्यों नहीं कर रहे हैं? अर्जुन और द्रौपदी की प्रतीक्षा करना क्या अनिवार्य है? हमें तो अत्यंत भूख सता रही। भीम, हम सभी ने एक साथ घर से प्रस्थान किया था, अतः हमारा एक साथ आगमन भी होना चाहिए। अन्यथा माते श्री अर्जुन को ना पाकर चिंतित हो जाएंगे। तब हम उन्हें क्या उत्तर दें? हम कह देंगे कि अर्जुन द्रौपदी के साथ आ रहा है। अति उत्तम। और मातेश्री पूछेंगी, द्रौपदी कौन? भीम, अर्जुन का द्रौपदी से विवाह हुआ है और ये बात हमें माताश्री को उन दोनों के समक्ष ही बतानी चाहिए, उनकी अनुपस्थिति में नहीं। एवं उचित होगा कि स्वयं अर्जुन ये बात माताश्री को बताए। जैसी आपकी आज्ञा। तब तक हम पेट पकड़कर बैठते हैं। भीम भ्राता, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। वो देखिए, दोनों आ रहे हैं। भ्राता, क्षमा करें, हमें आने में तनिक विलंब हो गया। किंतु आप सब यहाँ क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? घर क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें माताश्री के समक्ष एक साथ प्रस्तुत होना था। अति उत्तम। भ्राताश्री, प्रस्थान करें, क्योंकि मझले भ्राता को भूख लग रही होगी। चले भीम। भिक्षा मांगकर आ गए। देखिए भिक्षा में हम अपने साथ क्या लाए हैं। जो भी लाए हो, तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। माताश्री, माताश्री, भिक्षा मांगकर आ गए।
जी माता, और देखिए भिक्षा में हम अपने साथ क्या लाए हैं। जो भी लाए हो तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। किंतु माता, ये कैसे संभव है? मंजुले, तुम सब कुछ अकेले लेने की चेष्टा मत करो। जो कुछ लाए हो पांचों भाई आपस में मिलकर बांट लो। देखो, ब्रह्म मुहूर्त का समय है एवं हम तुलसी को छूकर कह रहे हैं। यदि हमारा कहना नहीं मानोगे तो हमारा अहित होगा। माता, ये मनोरम कन्या कौन है? माते, ये पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी है। इनका स्वयंवर था एवं आपके बीच के पुत्र ने इन्हें स्वयंवर की प्रतिस्पर्धा में जीता है। सौभाग्यवती भव। किंतु माते, आपने ये क्या कह दिया कि हम पांचों भाई द्रौपदी को आपस में बांट लें एवं वो भी ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी को छूकर। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? हमसे घोर अनर्थ हो गया। पुत्री, हमें क्षमा करना। आप माता हैं, क्षमा मांगकर हमें पाप का भागी न कीजिए। किंतु हमने तो आपसे भिक्षा आपस में बांटने की बात की थी। हमें क्या ज्ञात था कि आप पुत्र वधू लाए हो? पुत्र, ये क्या आचरण है? कोई अपनी स्त्री को भिक्षा की संख्या देता है? ये एक स्त्री का अपमान है। माता, हम तो उपहास कर रहे थे। उपहास? ये किस तरह का उपहास था? तुम्हारे इस उपहास से आज प्रथम दिन पुत्र वधू का अपमान हुआ है। ये कदापि उचित नहीं है। माता, हम अपने कथन पर अत्यंत लज्जित हैं एवं क्षमा चाहते हैं। किंतु इस समय जो विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसका क्या करें? उसका एक ही उपाय है, तुम हमारी कही बात भूल जाओ। क्या विमर्श हो रहा है? हमने विमर्श किया। आपकी कही बात का पालन होगा। आपके कथन के अनुसार द्रौपदी हम पांचों भ्राताओं की पत्नी बनेगी।
नमो नमः